बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहिनी के साथ मैं हूँ मोहिनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज हम बनाएंगे चिकन और समोसा पट्टी से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और यूनिक रेसिपी। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन था जिसको मैंने बाइट साइज में काट लिया था, अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों का पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। फिर हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के शामिल करेंगे, 1 अंडा तोड़ के शामिल कर देंगे। फिर अपनी इस चिकन की परफेक्ट बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपने ये अफ्तारी में खाना है तो सुबह के टाइम पे आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको जल्दी फ्राई करना है तो कम से कम आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। आजकल रमज़ान है और रमज़ान के दिनों में तो समोसा पट्टी और रोल पट्टी हर घर में आराम से मौजूद होती है और करीबी बेकरी से आराम से मिल जाती है। अब आप अपनी समोसा पट्टी को तय लगाएं और फिर किसी पिज़्ज़ा कटर या फिर तेज़ छुरी की मदद से इस तरह बड़ी पट्टी में काटें जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा पट्टियों को बारीक धागों की शक्ल में काट लिया था। अब मैं इन पट्टियों को बोल में शिफ्ट करूँगी। फिर मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर को पट्टियों में मिक्स कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर को पट्टियों में इसलिए शामिल करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएं। अब कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के बाद हम इन पट्टियों को साइड पे रखेंगे और वो चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया था काउंटर पे ले आएंगे। चम्मच की मदद से एक मरतबा तमाम चिकन को अच्छे तरीके से हिला देंगे और मिक्स कर देंगे। अब एक एक चिकन पीस को उठाएंगे और पट्टियों के अंदर रख कर अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे और दबा दबा के हाथों से पट्टियों के इसके ऊपर चिपकाएंगे जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। आपने इन धागा पट्टियों को चिकन स्लाइस के ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छे तरीके से दबा दबा कर प्रेस करना है, यहाँ तक ये चिकन स्लाइस अच्छे तरीके से इन पट्टियों से कवर हो जाए। ये ले जनाब, हमारा धागा चिकन रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइप के चिकन स्लाइसिस को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आराम से 1 माह तक फ्रीज़ हो सकते हैं। एक कढ़ाई लें, उसमें घी या कुकिंग ऑयल डालें और चूल्हे पर रख दें और गर्म कर लें। हमने नीचे फ्लेम मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, क्योंकि हमें इन चिकन स्लाइसों को गलाना है। ये देखिए माशाल्लाह, हमारा थ्रेड चिकन कितना ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है और देखने में ही दिल को लुभा रहा है। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज करते हुए इसको पकाते रहें, यहाँ तक ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से गल जाए और पक जाए। ये लीजिए, हमारा बहुत ज़बरदस्त कुरकुरा क्रिस्पी और खस्ता थ्रेड चिकन रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, अब हम इसको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे। केचप, चटनी या किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये इतने कुरकुरे बने थे कि बयान से बाहर है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।